अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आपने मेरी पहली तमाम वीडियोस देखी होंगी और उनको पसंद भी किया होगा। आज की मेरी ये वीडियो भी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप टेंसेस के बारे में बहुत कुछ जान सकें। इफ़ यू आर न्यू एट माई चैनल देन प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe my channel and press bell icon as you get notification of my every new video. Viewers, today we will discuss about different types of tenses. Basically there are three types of tenses: present मौजूदा ज़माना, past गुजरा हुआ and future आने वाला मुस्तकबिल. Each type of tense is further divided into four types. प्रेजेंट टेंसेस को हम चार आगे फर्दर टाइप्स में डिवाइड करते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. इसी तरह पास्ट के भी चार टेंसेस में इनको डिवाइड किया जाता है: पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. थर्ड वन इज़ फ्यूचर को भी इसी तरह हम चार टाइप्स में डिवाइड करते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट इन डिटेल. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. जब भी हमें कोई जुमला दिया जाता है उसको पहचान करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि उस जुमले के आखिर में क्या आ रहा है. प्रेजेंट इंडेफिनिट के आखिर में ता है, ती है, ते हैं आता है. जैसे अगर हमें कोई जुमला दिया जाए तो उसके एंड पे अगर आ जाए खाता है, पीती है, सोती है, खेलते हैं, तो जो ये वर्ड ता है, ती है, ते हैं, ये हमें बताता है कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है. उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की. स्ट्रक्चर का मतलब उसको बनाने का तरीका क्या है. सबसे पहले हम उसमें लगाते हैं सब्जेक्ट, मतलब वो शख्स जो काम कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा. फिर उसके बाद हम उसमें ऐड करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वो हमारा असल काम जो हम कर रहे हैं. उसके बाद हम लगाते हैं एस या ई एस. एस या ई एस का इजाफा हम उस टेंसेस के साथ करते हैं जिसमें हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है. जैसे ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर पर्सन या सिंगुलर नेम अगर हमारे पास सब्जेक्ट में होगा तो हम उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं. उसके बाद लास्ट में हम इसमें लगाते हैं ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट वो चीज़ जिस पे हम काम कर रहे हैं. ये तो बात होगी हमारे इसके सिंपल स्ट्रक्चर की. उसके बाद हम अगर इसी के टेंस को अगर हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में बनाना चाहिए तो उसके लिए हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जो यूज़ करते हैं उसको डू और डज. डज हम यूज़ करते हैं सिंगुलर नेम के साथ, सिंगुलर पर्सन के साथ, ही, शी या इट के साथ. और डू का हम इस्तेमाल करते हैं प्लूरल वर्ड्स के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ. उसके बाद हम इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना हो या उसका नेगेटिव टेंस बनाना हो तो हम उसको किस तरह से बनाते हैं. सबसे पहले हम इसमें लगाते हैं सब्जेक्ट. उसके बाद हमारा लगता है हेल्पिंग वर्ब डू और डज के साथ हम नॉट ऐड करते हैं. उसके बाद हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट. अब अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाना हो तो उसमें हम डू और डज को स्टार्टिंग में ले आते हैं और सब्जेक्ट फिर ऐड कर दिया जाता है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है. और अगर हमने इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों में बनाना हो तो उसमें सबसे पहले हम लगाते हैं डू या डज. उसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं सब्जेक्ट, फिर हम नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट. चलें इसको एक एग्जांपल से जो है वो डिस्कस करते ताकि आपको अच्छे तरीके से बात समझ आ सके. वो अच्छी किताबें पढ़ता है. अब वो हमारा एक सिंगुलर पर्सन है, वो ही रीड्स गुड बुक्स. अब वो हमारा सिंगुलर पर्सन है तो हमने इसका जो वर्ब है मेन वर्ब उसके साथ रीड के साथ एस का ऐड कर दिया और आगे हमारा गुड बुक्स जो था हमारा उसका ऑब्जेक्ट आ गया. अब अगर हम इसी टेंस को अपने नेगेटिव में करना चाहें, वो अच्छी किताबें नहीं पढ़ता है,
तो ही हमारा सब्जेक्ट आ गया। अब हम हेल्पिंग वर्ब उसमें लगाएंगे तो ही के साथ हमारा डज का हेल्पिंग वर्ब आ गया। नॉट रीड गुड बुक्स, जो हमारा सिंपल टेंस में एस था रीड्स के साथ, वो हमारा बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है डज में। इसलिए हम जब उसका नेगेटिव करते हैं तो उसमें हमारा जो वर्ब के साथ एस होता है उसको हम हटा देते हैं। उसके बाद उसी टेंस को अगर हम इंटेरोगेटिव में करना चाहें, क्या वो अच्छी किताबें पढ़ता है, डज ही रीड गुड बुक्स, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था वो हमारा स्टार्टिंग में आ गया। उसके बाद फोर्थ वन है जी, क्या वो अच्छी किताबें नहीं पढ़ता है, डज ही नॉट रीड गुड बुक्स। आगे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम रोज़ाना स्कूल जाते हैं, हम वी गो टू स्कूल डेली। अब हम ज़्यादा हैं तो इसलिए हम अपने वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। हम रोज़ाना स्कूल नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू स्कूल डेली। क्या हम रोज़ाना स्कूल जाते हैं, अब वो हमारा जो डू हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आ गया। डू वी गो टू स्कूल डेली। क्या हम रोज़ाना स्कूल नहीं जाते हैं, डू वी नॉट गो टू स्कूल डेली। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। माली पौधों को पानी देता है, द गार्डनर वाटर्स द प्लांट। अब गार्डनर एक है इसलिए हमने वाटर के साथ एस का इजाफा कर दिया। माली पौधों को पानी नहीं देता है, द गार्डनर डज नॉट वाटर द प्लांट। जो वाटर्स का एस था वो हमारा डज में शिफ्ट हो गया। क्या माली पौधों को पानी देता है, डज द गार्डनर वाटर द प्लांट्स। क्या माली पौधों को पानी नहीं देता है, डज द गार्डनर नॉट वाटर द प्लांट्स। So viewers, today we have discussed about present indefinite tense in detail. आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर आपको फिर भी इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।